कि नशे का हमारे एरिया में चिट्टे का ज्यादा प्रकोप हो रहा है। मैं सबसे मेरी पहल यही होगी कि मैं नशा मुक्त मेरा वार्ड बना के अपना बेटा मान लिया मेरे को। कि झूठी तबकी तो नहीं दी जा रही, कभी ये कह दिया जाए भाल सिंह जीतता है और फिर बाद में आप गांव में सर्वे करके देखना, आपको पता चलेगा। 15 सालों से मैं वार्ड नंबर 2 की सेवा में लगा हूँ। एक 20 दिन से कैंडिडेट ये बात कहीं ना कहीं भाल सिंह ने कही है। इस बात के अंदर 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार जिताओगे या फिर तीसरी बार में वही? नहीं, अब की बार पक्की जीत है। हाँ, पिछली बार भी कह रहे थे आपके गांव के भट्टू मंडी, मेवाड़ा, सुड़ीखेड़ा, सेखूपुर, ढाणीपुरवियान, ढांड, बनावाड़ी। इतने जो इन्होंने नाम तो शायद पढ़ाई के दौरान कभी अपनी पढ़ाई में भी याद नहीं किए होंगे, जो जबान पे रटे हुए हैं। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। भले ही चुनाव जो है दूसरे चरण में होगा, क्योंकि आदमपुर मंडी उपचुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है उसको लेकर के, लेकिन फिर भी जो है फतेहाबाद जिले की अगर बात करूं तो इस समय भट्टूकलां क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के अंदर मौजूद हूँ। इस जो वार्ड नंबर 2 के अंदर 8 गाँव आते हैं। भाल सिंह कैंडिडेट हमारे साथ, जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये लगातार 2 बार जो ये हार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो एक उदाहरण भी दिया जाता है कि तीसरी बार के अंदर कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है वो जीत हासिल कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की जनता की, तो ढांड गांव के ग्रामीणों से भी रूबरू होंगे, उनके क्या विचार हैं। और एक कहीं ना कहीं भाल सिंह अपने आप के अंदर ये भी अपना जोम रखते हैं कि मेरा ये नानका है, मेरा ये ननिहाल है, तो उसी गांव के अंदर मौजूद हैं। भाल सिंह जी, क्या लगता है, अभी तीसरा प्लान आपका है, 2 बार हार चुके हैं, क्या तीसरी बार में जीत के निकलेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा खबर फर्स्ट न्यूज़ चैनल का मेरे विचार सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं जिला परिषद का तीसरा चुनाव है अब की बार मेरा। पिछली बार मैं थोड़े से मार्जिन से चुनाव में रह गया था, लेकिन मैंने उस 5 साल बाद में मैंने पूरी जी जान से मेहनत की है। लेकिन अभी तो मैं जी जान से जुटा हुआ हूँ पूरी। और वार्ड नंबर 2 ने अपना बेटा मान लिया मेरे को। हर गांव में इतना प्यार मिल रहा है, हर माँ, हर अपने आपके सगे बेटे से ज़्यादा आप मेरे को प्यार दे रही है। भाल सिंह जी, एक और बात बता दें, आपको शायद पता भी, आपकी टक्कर के अंदर 4-5 कैंडिडेट और भी मैदान में उतर चुके हैं, और वो भी कोई छोटे अपने आप में नहीं है। राजेश कसवा की पत्नी आपकी टक्कर के अंदर है, क्या टक्कर दे पाएंगे? ना जी, कोई टक्कर नहीं है। जो 20 दिनों में कैंडिडेट आए हैं, एक लगातार 15 सालों से मैं वार्ड नंबर 2 की सेवा में लगा हूँ। एक 20 दिन से कैंडिडेट, ये बात कहीं ना कहीं भाल सिंह ने कही है। इस बात के अंदर दम हो सकता है। अभी जो थोड़ी देर पहले बनगांव के अंदर जो चर्चा चली थी कि जो बरसाती मेंढक भी इनको रूप दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं भाल सिंह कह रहे हैं कि जो कम समय हुआ है, जिनको अभी तुरंत उतरे हैं, और एक पुराना जो वर्जन देखा जाएगा, पुराना कैंडिडेट को देखा जाता है। आप बार बार जो फोटो वायरल होती हैं आपकी सोशल मीडिया पे, कहीं पैर छूते नजर आते हैं बूढ़े बुजुर्गों के, कितना विश्वास रखते हैं आप इन बुजुर्गों में? मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का, माता बहनों का। यह तो मेरा ननिहाल है, मामा नाना सभी, मेरी मामी नानी इतना प्यार दे रही है मेरे को। दो इतना भांजा एकदम पूरे गले लगा लगा के अपना बेटा मान लिया मेरे को। कहीं झूठी तबकी तो नहीं दी जा रही, कहीं ये कह दिया जाए भाल सिंह जीतता है और फिर बाद में? आप गांव में सर्वे करके देखना, आपको पता चलेगा भी सच्चाई क्या है। चर्चा चल रही है, तो वो जो है ये सभा लगी हुई है गांव के अंदर, जगह जगह चौक में है, बस स्टैंड पर है, सभी जगह जो चुनाव की चर्चा जोरों पर चल रही है। ढांड गांव के लोगों का क्या कहना है? चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, लगातार कैंडिडेट भी अपना दावा पेश करें कि मेरी जीत होगी, मेरी जीत होगी। आपके अगर वार्ड नंबर 2 की बात करें तो कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा हावी है? तो भाल सिंह है भाई साहब, हवा बहुत तगड़ी है, अच्छा कैंडिडेट है, वोट जरूर दें। आपको क्या लगता है कौन कैंडिडेट? बस ये बाल सिंह की हवा ज़्यादा चल रही है। बाल सिंह जी, बाल सिंह। बाल सिंह है जी, बाल सिंह, ये पूछने की जरूरत नहीं है। अभी एक देखा जाए तो ये आंकड़ा लिया है जहां से 5-6 आदमियों का ग्रुप है, सभी की एक आवाज़ भाल सिंह, तो अपने आप में कहीं ना कहीं पूरा दम रखते हैं। और जब भी थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यू लिया था उसमें भाल सिंह ने कहा था कि मेरा ननिहाल है, और पूरे वार्ड के 2 के 8 गाँव के अंदर उनका जो है अब तीसरी बार जो लगातार उनका जारी है प्रयास, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा उत्साह और जोश भी देखा जा सकता है। आपके वार्ड नंबर 2 में काफ़ी कैंडिडेट खड़े हैं, किसको वोट देंगे? हम जी पूजा बाल सिंह को देंगे। आप? पूजा बाल सिंह को। पूजा बाल सिंह। ढांड के अंदर सभी की एक आवाज़ निकल के आ रही है, पूजा भाल सिंह जो है कैंडिडेट हैं, जो तीसरी बार प्रयास करे हैं। क्या लगता है, ऐसी क्या खास बात है पूजा बाल सिंह? जी आते हैं, वो काम कराते हैं गांव में, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनको। गांव में एक चक्कर डेली लगाते हैं,
बाकी तो कोई आते ही नहीं है। और बड़े चेहरे उतरे हैं। राजेश कस्मा की पत्नी है, राजकुमार सियाग की पत्नी है, इंदिरा खोत सामने है, और भी कैंडिडेट और भी चेहरे आने हैं। क्या लगता है? कभी कभी आते हैं ना, ये तो चुनाव के टाइम 15 दिन के अंदर आना शुरू हुए हैं, वो तो पहले नहीं आए। इसका मतलब जो व्यक्ति पुराने समय से आ रहे हैं उसको। हाँ उसको देंगे जी। ठीक है, तो ये था हमारा गांव ढांड का सर। गांव ढांड से? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जगदीश जांगड़ा। क्या लगता है, जांगड़ा गोत्र सिंह और जांगड़ा भाल सिंह है, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कहीं गोत के कारण पीछे? ना जी, भांजो हमारा और इनका सपोर्ट करा है, पिछली बार भी आप भी यहाँ सुक्की सपोर्ट है या पूरी सपोर्ट? फुल जी जानू फुल। ढांड का कोई वासी साथ में? आप ढांड से हैं, क्या नाम है? मुकेश कुमार जी। हाँ जी। क्या लगता है, बाल सिंह 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार जिताओगे या फिर तीसरी बार में वही करोगे? नहीं, अब की बार पक्की जीत है। हाँ। पिछली बार भी कह रहे थे आपके गांव के पक्की जीत है। नहीं नहीं, अब की बार जीत है। पिछली बार कम वोट थे, अब की बार बहुत वोट देंगे, बहुत वोट देने। हाँ। तो गांव के लोगों का और भी जो है ग्राउंड जीरो से और जगह से भी लेंगे, क्योंकि कैंडिडेट का विश्वास तो होता है, हर कैंडिडेट कहता है कि मेरी जीत निश्चित है, लेकिन अब गांव वालों का देखना होगा वो कितने वोट देते हैं। कितने गांव? 8 गांव बता रहे हैं, क्या क्या नाम है उनके? बट्टू कला, बट्टू मंडी, मेवाड़ा, सुड़ीखेड़ा, सेखूपुर, ढाणीपुर बियान, ढांड, बनावाड़ी। इतने जो इन्होंने नाम तो शायद पढ़ाई के दौरान कभी अपनी पढ़ाई में भी याद नहीं किए होंगे, जो जबान पे रटे हुए हैं। तो कैंडिडेट का अपना जो उन गांव के प्रति प्यार भी देखा जाता है और सुख दुख के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन अब बाल सिंह जी जीत के बाद भूल जाते हैं आप लोग, उन चेहरों ही भूल जाते हैं उनके, ये क्या कारण? नहीं, ये पीछे कैंडिडेटों ने माहौल बना रखा है, जीतने के बाद दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं हर 5 साल के अंदर हर सुख दुख में शामिल हुआ हूँ, हर जगह हर त्यार मिला हूँ। अभी तैयार मिले हैं, जीत के बाद नहीं आते आप लोग ना, ये विश्वास दिलाता हूँ मैं वार्ड नंबर 2 के सभी मतदाताओं को, विश्वास दिलाता हूँ ये आपका बेटा, आपका भाई ऐसे फिर ऐसे ही घूमेगा। आएंगे जीत के बाद आपके सुख दुख में? हमें पूरी उम्मीद आएंगी। हाँ, उम्मीद जरूर दी जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जीत के बाद वार्ड नंबर 2 की अगर कुर्सी बाल सिंह संभालते हैं तो कितना ये जनता के बीच आएंगे और क्या विकास। 8 गांव के अंदर घूमे, किस तरीके की समस्या नजर आती है? कहीं कहीं कौन कौन से गांव? मेरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सेम की समस्या है, और मैं सबसे ये हरियाणा के सीएम से यही कहूँगा कि ये यहाँ सेम की बहुत ज़्यादा तकड़ी समस्या है। किसानों का बुरा हाल हो चुका है, लगातार 2 घंटों से यहाँ बारिश हो रही है पूरी। मैं तो सीएम साहब से यही गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा दे, किसान तरक्की करे। और चोरी की घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं एक हमने ग्राउंड लेवल पे जो पड़ताल की थी गांव सूलीखेड़ा बट्टूकला क्षेत्र का, सीसीटीवी कैमरे गांव की गली गली में नुक्कड़ पे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कोई एक तकनीक लेके आएंगे जिससे चोरी की घटनाओं पे पाबंदी लगे? मैं हर गांव के चौक में सीसी कैमरा लगाने का काम करूंगा, और मैं नशे का, हमारे एरिया में चिट्टे का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, मैं सबसे मेरी पहल यही होगी कि मैं नशा मुक्त मेरा वार्ड नंबर 2 करूँ। तो ये बाल सिंह थे जो वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार ये हार चुके हैं, तीसरी बार इनका जो फिर वही दमखम के साथ जो है उतर चुके हैं मैदान के अंदर। अब देखना ये होगा कि कौन संभालता है वार्ड नंबर 2 की कुर्सी। हरियाणा खबरफा से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद, हरियाणा।